आपको वह तस्वीर तो याद ही होगी जिसमें रोहित वेमुला अपने दोस्त प्रशांत के साथ अंबेडकर की तस्वीर लेकर बाहर निकलते हैं। बाद के दिनों में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या होती, वह तस्वीर इतिहास बन जाती है। वह तस्वीर जो पूरे देश में जो दलितों का संघर्ष हो रहा है, कैंपसों में जो संघर्ष जारी है, उसका प्रतीक बन जाती है। आज हमारे साथ रोहित वेमुला के सबसे करीबी दोस्त प्रशांत मौजूद हैं, जो उनके ज़िंदगी के साथ तो बने ही रहे। उनकी मौत के बाद रोहित वेमुला की पूरी लड़ाई को प्रशांत लेकर आगे चल रहे हैं। प्रशांत वेमुला हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की आज कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है अभी रोहित वेमुला के पहले और रोहित वेमुला के बाद, क्या कुछ बदलाव हुआ है। इसी सवाल से प्रशांत हम शुरुआत करते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। रोहित वेमुला की जो सांस्थानिक हत्या हुई, हम लोग उसको सांस्थानिक हत्या ही मानते हैं, उसके बाद क्या बदलाव हुआ है देश भर में जो दलित आंदोलन है, उसकी दृष्टि से आप कैसे देख रहे हैं इसको। रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के बाद एक देश भर में एक बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस जगा हुआ है। एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन की तौर पे लोग सड़क के ऊपर आ गए हैं। छात्र सड़क के ऊपर आके सोशल जस्टिस को लेकर लड़ाई लड़ना शुरू किया है। तो रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के बाद देश भर में एक आवाज़ उभर के आया है। सब छात्र सड़क के बाहर ऊपर आके लड़ाई लड़ना शुरू किया है। जिस तरह से रोहित वेमुला ने लिखा था कि एक मनुष्य को मनुष्य के तरह दिखा नहीं जा रहा है, उसको केवल उसकी जाति की तरह दिखा जा रहा है, उसकी नॉलेज के तरह दिखा नहीं जा रहा है। वो एक थॉट जो है वो सबको जगाई है। और हमारी आंदोलन जो उसके बाद भी है, हमारी आंदोलन बहुत लंबी तौर तक चला रहा है। अभी आज की परिस्थिति देखें तो मार्च 23 के बाद, मार्च 23 तक अप्पा राव जो वाइस चांसलर था, इसको लीव में भेज दिया गया था। लेकिन मार्च 23 को इसी भाजपा की सरकार ने उसको फिर यूनिवर्सिटी में भेज के उधर जो कुछ भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने वाले लोगों के सब के ऊपर केसेस डाल के, करीबन 75 स्टूडेंट्स के ऊपर और 2 फैकल्टी के ऊपर केसेस डाल के, उनमें से 25 छात्र और 2 फैकल्टी को जेल भी भेज दिया गया था। लेकिन जेल भेजने के बाद भी चाहे छात्र हो या फैकल्टी हो, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। जेल से बाहर आके भी हम रोहित वेमुला की जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, उसको आगे ही लेके जाएंगे बोल के एक नारा दे के इस मूवमेंट को आगे लेकर जा रहे हैं हम। लेकिन आज अप्पा राव वीसी रहने की वजह से वो हर एक महीने में हर एक फैकल्टी को जो इस आंदोलन में है उनको नोटिस भेज रहे हैं। हम जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, हमारे ऊपर नॉन बेलेबल केसेस दर्ज किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। लेकिन हम तो एक तय कर लिया है कि जितना भी केसेस डाले या जितना भी नोटिसेस भेजे, अगर हमको और फिर एक बार जेल को भी भेजे, हम तो इस आंदोलन को कहीं पे भी रुकेंगे नहीं। हम इस आंदोलन को बढ़ावा करेंगे। अच्छा प्रशांत, रोहित वेमुला के स्मारक को लेकर, जो उनकी मेमोरी में जो स्मारक है, उनको लेकर भी हम लोगों ने विवाद सुना था, तो अभी क्या स्थिति है? अभी उसको निकालने के लिए बहुत कोशिश किया है। लेकिन उसके बाद भी एक नारा उभर के आया है कि अगर आप वेलीवाड़ाओं को टच करें तो गांव गांव ही जलेंगे बोल के स्टूडेंट्स ने एक नारा दिया था कि आप हमारे दलित बस्तियों को ऊपर अगर अटैक किए तो पूरा गांव गांव जला देंगे। ऐसे वाली नारा आने के बाद यूनिवर्सिटी भी पीछे हटी है। वेलीवाड़ा को तो अभी टच नहीं कर रही है, लेकिन संकेत भी दे रहे हैं कि हम वेलीवाड़ा को निकालने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर निकाले तो ये पूरा देश भर में रहे हुए दलित संगठन कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। इसको लेके एक बहुत बड़ा विवाद तो आएगा ही। तो इसको देख के थोड़ा यूनिवर्सिटी भी एक बैकफुट लिया है अभी। और उसके साथ ही साथ आज जो एक स्ट्रैटेजिक तौर पे अटैक चल रही है, वो यूजीसी की तरफ से चल रही है। अभी देखो तो एक सर्कुलर इशू किया है गज़ेट। ये जो गज़ेट में ये लोग एक कट ऑफ मार्क की जैसे एक गाइडलाइन फ्रेम किया है कि SC ST OBC छात्र अगर उनको एडमिशन लेना है तो इनको 50% मार्क आना ज़रूरी है।
इस मेजर से हमारी संख्या जो विश्वविद्यालय में है उसको कम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के आंकड़े देखें तो 2011 तक जो कट ऑफ थी, 2011 तक रहने वाले कट ऑफ की वजह से ओबीसी के छात्र रिसर्च में, पीएचडी में खास तौर से केवल 6% था, समझो रिजर्वेशन में 27% के अगेंस्ट पे। लेकिन जब ये कट ऑफ को निकाला था वो बढ़ गया 11%, और एससी शेड्यूल कास्ट का भी 8% था, वो बढ़ गया 11%, और शेड्यूल ट्राइब्स का तो 3% था, वो बढ़ गया 6%। वैसा एक थोड़ा थोड़ा बदल के आ रहा था कट ऑफ निकालने की वजह से। और जनरल कैटेगरी में इनको ये दिक्कत हो रही है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग थोड़ा जनरल कैटेगरी में भी आ रहे हैं। देखे तो रोहित वेमुला भी जनरल कैटेगरी में आया है, तो इनका प्रतिशत जनरल कैटेगरी में बढ़ रहा है, इनका संख्या बढ़ रहा है। इनकी संख्या को रोकना है किसी भी वजह से बोल के ये नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट आने के बाद ये यूजीसी गज़ेट लाई है। इस गज़ेट में हमारी यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए बहुत दिक्कत करने के लिए ऐसे वाली रिस्ट्रिक्शंस मौजूद कर रहे हैं। लगातार विश्वविद्यालय में जो लोग एक्टिव हैं छात्र, उनको परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों जेएनयू में भी मुलायम सिंह, दिलीप यादव, ये लोग काफ़ी लोग धरने पर भी बैठे थे। लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई चल रही है। रोहित वेमुला के बाद अभी पिछले दिनों एक और रिसर्च स्कॉलर मुथु कृष्ण ने भी आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जहाँ चले थे वहीं पहुँच गए, पहले रोहित वेमुला फिर मुथु कृष्णा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, अभी ना जैसा कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था जो कुछ भी है वो ये सोचती है चाहे जितना भी रेजिस्टेंस आए वो राज को इस्तेमाल करती है, राज के साथ ही साथ सोशल सिस्टम को इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करके हमारे लोगों को पीढ़ी करती है। तो उसी पीढ़ी में आज मुथु कृष्णा भी, उसको भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया था। अभी देखो तो एक छात्र जो जेएनयू में आने के लिए इतना उभरा करके आया है, 4 साल से बहुत स्ट्रगल करके आया है, वो भी जिस घर और परिवार से आया है उसको खुद मजदूरी करके आके पढ़ना ज़रूरी था। तो वो करके भी आके जेएनयू में पढ़ने के छात्र को एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो महसूस हुआ है वो उसको बहुत हर्ट किया है। वैसे वाली संगठन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमारी सब संगठन, कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में हो या बाहर वाले रहने वाले संगठन हो, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी आंदोलन निकलने की ज़रूरी है और इसको हमारे लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोगों को ये सब नहीं पता चलता है। अच्छा प्रशांत, पुलिस जो है नजीब को गायब हुए इतने दिन हो गए जेएनयू से, अब तक नजीब को नहीं खोज पाई है, लेकिन पुलिस वहीं दूसरी तरफ रोहित वेमुला की जाति खोज रही है। आखिर क्या कारण दिखता है कि मोदी सरकार रोहित वेमुला की जाति को खोजने को लेकर इतनी बेचैन क्यों है? इतनी बेचैन इसलिए है कि उनके यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी और एमएचआरडी की ऑफिशियल्स और उनके जो चमचा है वो अप्पा राव, इन सबको SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट के अंदर केस डाले थे उसके ऊपर हमने। तो इसलिए उनको बाहर करने के लिए अभी रोहित वेमुला को ओबीसी डिक्लेयर करे तो हम थोड़े बहुत तो इस केस से छूट सकते हैं बोल के एक बहुत बड़ी साजिश रच के ये सब कर रहे हैं केंद्र सरकार। लेकिन रोहित वेमुला की माँ राधिका माँ ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आके बताया था कि हमको जिस ओबीसी परिवार ने गोद लिया था वो गोद नहीं था, कि हमको उनके घर में काम करने के लिए हमको लिया था, कि उनके घर में हमको केवल दलित की जैसे देखते थे, और हमने वो सब डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया है। जो पर्सनल पेन था वो सबको सोशल पेन की समझ के सबके सामने रख देने के बावजूद भी केंद्र सरकार इतना ये जो साजिश करके जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे समाज सब लोग प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ख़ास तौर पर जो है मोदी सरकार लगातार कह रहे हैं, रोहित वेमुला के लिए उन्होंने आंसू बहाया, और मोदी सरकार लगातार जो है दावा कर रही है कि वो
दलितों के लिए सबसे अधिक वही काम कर रहे हैं, वो दलित प्रेमी है मोदी जी, तो आपको क्या लगता है? दलित प्रेमी है तो दलितों के लिए जो विद्या देना है वो विद्या क्यों इनकार कर रहे हैं मोदी की सरकार? मोदी की सरकार जो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लोगों के लिए देने वाले पैसे ही नहीं दे रहे हैं, वो पैसे लेके जाके स्वच्छ भारत के नाम पे यही मोदी सरकार पूरा होर्डिंग्स और फ्लेक्सीज पे खर्चा कर रही है। आखिर में किसके पैसा खर्चा कर रही है? इनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। कहाँ प्रोड्यूस किया है हमारे लोगों के लिए? जॉब्स कहाँ पे दिया है? कहाँ पे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे बढ़ाया है? हमारे लोगों की जो जो मॉडल स्कूल्स है, गांव में पढ़ने वाले हमारे बच्चों के लिए मॉडल स्कूल्स एक स्कीम लागू किया था पिछले सरकार, उस स्कीम को भी रद्द किया था ये मोदी सरकार। और कहाँ से बात कर रहे हैं? दलित प्रेमी सरकार नहीं है ये, दलित विरोधी सरकार है। क्या किया है? जब ऊना संघर्ष के बाद उन्हीं का पार्टी एमएलए ने कह दिया था कि अगर कोई भी गाय को टच किया है तो हम उनको मार देंगे बोल के, क्या किया? अभी भी वो बीजेपी एमएलए है, उसके खिलाफ कुछ नहीं एक्शन लिया था। और रोहित वेमुला के इंसिडेंट में उन्हीं की केंद्र मंत्री ये सब इंसिडेंट में शामिल थे, उनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया था। और बहन जी के ऊपर जो उतना घटिया आरोपण किया, उसको ले आके यूपी इलेक्शंस के बाद ही फिर भाजपा में ज्वाइन किया है। क्या दलित विरोधी, इतना बड़ी दलित विरोधी मोदी सरकार को कौन बोलता है दलित प्रेमी सरकार? ये दलित प्रेमी सरकार कभी भी नहीं बोल सकते। अभी जो है आप कह रहे हैं कि स्कूलिंग, रोजगार, ये सब सवाल, आप बुनियादी सवालों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी देखा जा रहा है ट्रेंड, वो ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोगों के लिए मंदिर ज़्यादा जो है ज़रूरी हो गया है। राम मंदिर बने कि नहीं? मंदिर किसकी मंदिर है? आखिरी में राम किसका पालन करेगा वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सबका पालन करेगा राम तो शंभू को शायद उन्होंने मारा नहीं होता था। लेकिन केवल उनके पास एक ब्राह्मण रो रो के आके बताया कि एक शंभू शूद्र ये पढ़ रहा है, इसलिए हमारा ब्राह्मणों का हालत बिगड़ जा रही है। तो उनको क्या करना है? अगर एक स्वधर्म राजा है तो वो ब्राह्मण को बताना है कि सबको, सबके साथ सबका विकास, जो मोदी अभी चिल्ला चिल्ला का बता रहे हैं ना, वो बोलना था उसको। लेकिन वो नहीं बताया कभी भी। जाके सीधा तलवार लेके शंभू के सर काटा था राम ने। तो क्या राम शूद्रों का भगवान है? कभी बनेगा? ये तो नहीं बनेगा। प्रशांत, अब आपसे एक आखिरी सवाल कि रोहित वेमुला आपके सबसे करीबी दोस्त थे, तो आप अब आज की तारीख में रोहित को कैसे मिस करते हैं, कैसे याद करते हैं? नहीं, रोहित रोहित वेमुला एक सोशल जस्टिस को बहुत सीरियस तौर पे लेने वाला छात्र था, और उसका राइटिंग्स ही उसकी उसकी जो कुछ भी मेंटालिटी है, उसकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रांगनेस है उसको दिखाती है। लेकिन उसने जो उनकी आखिरी लेख में जो लिखा है वो शायद सबको जगाया है, लेकिन उनकी जीवन भर में जितना संघर्ष किया है वो संघर्ष ही हम सबको, सभी समाज को प्रेरण मिलना चाहिए। जो कृष्ण उसकी जीवन भर में संघर्ष किया है वो संघर्ष प्रेरण होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मजदूर करके पढ़ाई पढ़ना वो बहुत कम लोग होते हैं। पढ़ाई पढ़ के इतने ऊपर ऊंची एजुकेशन को पाना भी बहुत दिक्कत वाली बात है। उनकी स्ट्रगल को हमको इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। वही संघर्ष, जो संघर्ष उन्हें क्या है वो हमारे हम भी थोड़ा बहुत तो किया है, तो ये सब हमको इंस्पिरेशन लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए, और जब तक हम जिएंगे तब तक लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत, रोहित वेमुला के सबसे खास दोस्त, जो बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने कई गंभीर इस तरह के काम किए हैं जो दलित विरोधी हैं। मोदी जी दलित प्रेमी नहीं बल्कि दलित विरोधी हैं। साथ ही साथ प्रशांत यह भी बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में दलित विद्यार्थियों के साथ एट्रोसिटीज़ के मामले बढ़ गए हैं। यह प्रशांत यह भी मेंशन करते हैं कि दूसरी तरफ प्रतिरोध भी बढ़ा है। प्रशांत रोहित वेमुला के सबसे खास दोस्त थे। प्रशांत रोहित वेमुला को याद करते हुए कहते हैं कि रोहित वेमुला की पूरी जिंदगी संघर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह है। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।